औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और अच्छी जॉब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और वो जॉब है पाक आर्मी के एयर डिफेंस सेंटर की, जो कि मलीर कैंट कराची में वाक़ है। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी की जॉब्स हैं और इसमें पूरे पाकिस्तान से कोटा है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं। तो तमाम डिटेल क्या है, क्या करना होगा, क्या तालीम, क्या उम्र, क्या कद, क्या तरीक़ाकार, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन याद रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखने पे ही आपको पता चलेगा कि करना क्या है। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा तो आप जान पाएंगे कि करना क्या है। और अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो, मैं कुछ बताने से भूल गया हूँ, तो जो है आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के नीचे ही कमेंट्स बॉक्स है, उसमें रब्ता कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पे रब्ता मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें सवाल आते रहते हैं जो मैं उसको देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत वक्त कम मिलता है मुझे। तो बहरहाल, लेकिन जो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आते हैं मेरे पास, मैं उनको ज़रूर देखता हूँ और उनका जवाब भी ज़रूर देता हूँ। तो कोशिश कीजिए कि आप यूट्यूब के इस कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कीजिए मेरे से, ना कि व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर पर। तो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको जो देता हूँ वो सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जो आप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह इससे जो भी जॉब आई, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट हो, वो तमाम मैं उसमें देता रहता हूँ। आपके आसानी के लिए है, तो बराए करम उस पर मुझे फ़ोन करके या बार बार बातें पूछ के कुछ ना कुछ तंग मत किया कीजिए। सिर्फ ग्रुप ज्वाइन कीजिए और जो भी अपडेट होगी मैं ग्रुप में शेयर करता रहूँगा आपको। तो सबसे पहले अब मैं आपको ग्रुप का ज्वाइन करने का तरीका बताता हूँ और साथ ही साथ बताता हूँ कि किस तरीके से आप पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस सेंटर, जो कि मलीर कैंट कराची में वाक़ है, उसमें आप असामियों में हिस्सा ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये देखिए एयर डिफेंस सेंटर मलीर कराची से अच्छी मुझे इमेज नहीं मिल पाई है, तो हम इसी में डिस्कस करते हैं। पढ़ा तो जा रहा है ये भी। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान आर्मी के एयर डिफेंस सेंटर जो कि वाक़ है मलीर कैंट कराची में, उसमें असामियों को पुर करने की दरख्वास्तें मतलूब है पूरे पाकिस्तान से। ठीक है जी। अब ये देखिए, पहले है सिविल हेड क्लर्क, JCO क्लर्क, एयर डिफेंस से रिटायर्ड हो तो उनका है ये वैकेंसी। ग्रेड है 15, तादाद असामी सिर्फ एक है। मेरिट बेस से पूरे पाकिस्तान से कहीं भी हो, BA BSc तालीम हो और 18 से 30 साल का रिटायर हो, और JCO क्लर्क में 45 से 50 साल। ठीक है जी। अगर रिटायर्ड है तो 45 से 50, नहीं तो 18 से 30 साल उम्र हो। स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड है 14, तादाद है एक। ये भी मेरिट है पूरे पाकिस्तान से, सभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी। देखिए, तालीम है इंटरमीडिएट, टाइपिंग स्पीड है 80 अल्फाज, बाकी शॉर्ट हैंड स्पीड है 80 अल्फाज, टाइपिंग स्पीड है 40 अल्फाज, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का तजुर्बा, डिप्लोमा। ठीक है जी। 18 से 30 साल उम्र। फिर जी है खतीब। खतीब का मतलब होता है जी खिताबत करते हैं मस्जिद में। तो ग्रेड है 14, तादाद है एक। मेरिट पर है, ये पूरे पाकिस्तान से कहीं भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। मैट्रिक के साथ साथ जो है निज़ाम आलमी कोर्स, यानी कि दरस निज़ामी का जो कोर्स होता है, ठीक है जी, आलिम का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए। मैट्रिक के बाद आपका दरस निज़ामी यानी कि आलिम का कोर्स होना चाहिए। 18 से 30 साल उम्र है होगी। UDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रेड है 11, तादाद है 10। मेरिट पे एक, पंजाब में 6, खैबर पख्तूनख्वा में 1, सिंधही में 1, आज़ाद कश्मीर में 1। ठीक है जी। उसके बाद तालीम क्या है? इंटरमीडिएट, टाइपिंग स्पीड है 40 अल्फाज पर मिनट, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का तजुर्बा, डिप्लोमा। 18 से 30 साल उम्र की हद है। फिर देखिए सिविलियन इंस्ट्रक्टर, ग्रेड है 11, तादाद है 4। इसमें देखिए पंजाब से 2, खैबर पख्तूनख्वा से 1 और सिंधही से 1। इंटरमीडिएट तालीम और 5 साल का तजुर्बा। अच्छा, याद रखिएगा जहाँ मेरिट है तो वहाँ पे कराची वालों के लिए सबसे खसूसी है, क्योंकि वो कराची बेस्ड जॉब है, इसलिए सबसे पहले तरजीह जो है वो कराची वालों को दी जाएगी मेरिट बेस के हिसाब से। तो याद रखिए मेरिट में कराची वाले अप्लाई कर सकते हैं हर हाल में। अच्छा, जिसके बाद देखिए नंबर 6 में जो है रेडियो टेक्नीशियन है, ग्रेड है 11, तादाद है 2, एक मेरिट और एक पंजाब। इंटर और 5 साल का तजुर्बा और रेडियो टेक्नीशियन का 18 से 30 साल उम्र। फिर देखिए DPC सुपरवाइज़र, ग्रेड है 11 और वैकेंसीज है 3, मेरिट और पंजाब की 2। इसमें इंटरमीडिएट है, टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा हो, MS ऑफिस डेटा मैनेजमेंट पे सॉफ्टवेयर पे महारत हो। 18 से 30 साल उम्र। फिर जी कंप्यूटर टेक्नीशियन है, ग्रेड 11, तादाद 4, एक मेरिट, एक पंजाब KPK से 1 और सिंधही से 1। इंटरमीडिएट या DAE है कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स और प्रिंटर कंप्यूटर में बनाने में महारत। ठीक है जी। 18 से 30 साल। व्हीकल मैकेनिक, ग्रेड है 7, तादाद 1, मेरिट बेस पूरे पाकिस्तान से कहीं भी, मिडिल पास और काम में महारत। 18 से 30 साल उम्र।
मैं सुपरवाइजर, ग्रेड 10, तादाद 2, एक मैरिड, एक पंजाब, इंटरमीडिएट, 5 साल का तजुर्बा हो मैं सुपरवाइजर की हैसियत से और 18 से 30 साल उम्र है। फिर जी स्टोर मैन है, 5 है ग्रेड, 9 है वैकेंसीज टोटल। लोकल, अच्छा लोकल जो है, लोकल से मतलब ये कराची बेस है, सिर्फ कराची वाले ही इस पे अप्लाई कर सकते हैं और कराची वालों को ही इनको रखना है। तो स्टोरमैन में है 9 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिशियन में है 2 वैकेंसीज, आया में है 1 लेडीज के लिए, स्वीपर में है 4 गैर मुस्लिम के लिए। तमाम में देखिए मिडिल पास है और अपने काम में तजुर्बा हो 5 साल का और या कुछ भी महारत हो। लोकल यानी कि कराची बेस, 18 से 30 साल उम्र है। ये तमाम वैकेंसीज की जो कि टोटल कराची बेस है। बाकी ऊपर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ये तो टोटल के टोटल कराची बेस है, 4 वैकेंसीज जो है। अच्छा जी, करना क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो दरखास्त तैयार करनी है। आर्मी एयर डिफेंस सेंटर, मिलीर कैंट, कराची। दरखास्त बराए भर्ती, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट लिखना है। मिसाल के तौर पर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिशियन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद वही आपका नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख पैदाइश, तालीमी काबिलियत, दीगर तालीमी काबिलियत, काम का तजुर्बा, डोमिसाइल PRC, घर का मुकम्मल पता, राब्ता नंबर, यहाँ पे है सिग्नेचर आपके, यहाँ डेट, जिस डेट को आप जमा कराएंगे जी। ये तमाम चीज़ें आपने लिख ली इस फॉर्म पे। ये फॉर्म ज़रूरी नहीं कि यही है, आप अपना भी बना सकते हैं, चाहे तो उर्दू में चाहे इंग्लिश में। ये फॉर्म, ये एडवर्टाइजमेंट आप लेना चाहते हैं तो मेरी शॉप से आ जाइए, वहाँ से ले लीजिए। आप अपना बनाना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया, तमाम चीज़ें समझ ली। एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना बनाना चाहते हैं तो अपना भी बना सकते हैं, आप किसी करीबी शॉप से भी बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, कहीं से बनवा भी सकते हैं, इससे मिलता जुलता भी, बिल्कुल अलग भी, लेकिन ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बहरहाल ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया। इसके बाद देखिए क्या करना है कि दरखास्त के अंदर आपने डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, दीगर जो भी यानी कि आपने डिटेल यहाँ लिख दी है। तो 200 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। अब अक्सर लोग बोलते हैं पोस्टल ऑर्डर बनता है बैंक से, जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ चले जाइए और 200 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बना लीजिए। बनाम किसके नाम से बनेगा? ये अकाउंट ऑफिसर, आर्मी एयर डिफेंस सेंटर, ठीक है जी। पहले तो सबसे पहले 200 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको बनाना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद। जी एक बार फिर सुन लीजिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, फिल करने के बाद आपने 200 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाया जो कि अकाउंट ऑफिसर, आर्मी एयर डिफेंस सेंटर के नाम है। उसके बाद जी देखिए आपने डोमिसाइल, PRC, शनाख्ती कार्ड, तालीमी असनाद, इन तमाम की फोटोकॉपी करवाई और आपने इसको तस्दीक करवा लिया, ठीक है जी। और आपने एक जवाबी लिफाफा, यानी कि जो लिफाफा आप भेज रहे हैं, लिफाफ जो भेज रहे हैं, एनवेलप जो भेज रहे हैं, उसके अंदर अपना एक और लिफाफा रखना है जिसमें आपका पता होगा घर का मुकम्मल, ताकि अगर वो आपको कुछ पूछना चाहें तो या कुछ चीज़ भेजना चाहें तो वो उस लिफाफे में डाल के आपके घर में भेज सके। इसके तो मालूमात, मजीद इन्फॉर्मेशन आपको डाकखाने से आसानी से मिल सकती है कि जवाबी लिफाफा क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि वही एनवेलप जिस तरह आप एक उनको भेज रहे हैं या खाली भी भेजिए, उसमें अपने घर का पता लिख के भेजिएगा, याद रखिएगा अपने घर का पता लिख के भेजिएगा। अच्छा, आखिरी तारीख क्या है? 10 अप्रैल 2020 है। तो 10 अप्रैल 2020 से पहले आपको ये तमाम चीज़ें कर लेनी है। ये सब चीज़ें आपने डाली, एनवेलप के ऊपर भी आपने लिख देना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसलिए कि टेस्ट जो है 14 अप्रैल 2020 को होंगे। फिर जो टेस्ट में कामयाब हो गए उनका इंटरव्यू जो है 16 अप्रैल 2020 को होगा, ठीक है जी। उसके बाद देखिए दरखास्त पर अपना वापसी का पता और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। देखिए याद है कि जो जवाबी लिफाफा जो आप इसमें डाल रहे हैं और उसके और दरखास्त के ऊपर अपना वापसी का मुकम्मल पता, मोबाइल नंबर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ दिया घर का मुकम्मल पता, मोबाइल नंबर, तो ये 2 चीज़ें आप एनवेलप के ऊपर भी लाजमी लिखिएगा और जवाबी लिफाफे के ऊपर भी लाजमी लिखिएगा। एनवेलप के ऊपर भी, जवाबी लिफाफे के ऊपर तो ज़रूर से। और याद रखिएगा कि उसमें 2 अलग अलग साइड होती हैं, तो कौन सी साइड में लिखना वो आप पूछ लीजिएगा उनसे, अपना जो पोस्ट वाले से या कोरियर वाले से, ठीक है जी। मेडिकल होगा आपको, जिसमें आपको एक कैटेगरी हासिल करनी, किसी किस्म की कोई मेडिकली आप में फॉल्ट नहीं होना चाहिए। 50% कोटा जो है एयर डिफेंस के लिए है, ठीक है जी। और 15% उनके लिए 15 साल की रायत भी है। तो 12 उसके बाद तमाम चीज़ें आपने रख ली, एनवेलप में डाल दी। दरखास्त देखिए अब कहाँ भेजना आपको? हेड क्वार्टर, आर्मी एयर डिफेंस सेंटर, मिलीर कैंट, कराची, ठीक है जी। तमाम चीज़ें आपने एनवेलप में डाल दी, जवाबी लिफाफा भी डाल दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर लिया, तमाम डॉक्यूमेंट्स के आपने तस्दीक शुदा नकुल भी तैयार कर ली, पोस्टल ऑर्डर भी बना लिया। तो भेजिए कहाँ बाबा? आप हेड क्वार्टर, आर्मी एयर डिफेंस सेंटर, मिलीर कैंट, कराची, ठीक है जी। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स है, आप वहाँ पे अपनी परेशानी डिस्कस कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसको जवाब दूंगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये वाला, ठीक है जी। और ये ऐड जो है आपको मेरी शॉप से भी मिल जाएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आए फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।